नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। राजनीति में कई बार कई तरह के गठबंधन करने पड़ते हैं। कई बार अपनी पसंद नापसंद ताक पर रखनी पड़ती है। कई बार अपना मान सम्मान सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत तकलीफदेह है, लेकिन राजनेता करते हैं। अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो न करवा दें। कभी लाइक माइंडेड पार्टीज से दुश्मनी करनी पड़ती है, तो कभी एकदम अलग विचारधारा वालों के साथ संसद में एक साथ बैठना पड़ता है। इसका कड़वा स्वाद हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को चखना पड़ा। कैसे हुआ? कुछ यूं कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के साथ संसद से निकले और दिल्ली की एक मस्जिद में पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मीटिंग अटेंड करने चले गए। महिलाओं में डिंपल के साथ इकरा हसन भी थी। जब बैठक की तस्वीरें बाहर आईं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई मौलानाओं ने सोशल मीडिया पर पहले तो ये कहा कि मस्जिद जैसी धार्मिक जगह पर पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करनी चाहिए। अखिलेश इसके लिए माफी मांगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो कुछ गड़बड़ थी। अब जो उन्होंने मौलानाओं ने कही वो बड़े बैड टेस्ट में थी, हम उसको यहाँ दोहरा नहीं सकते। लेकिन उनका कहना यह था कि डिंपल का पहनावा मुस्लिम कल्चर के हिसाब से नहीं था। डिंपल एक साड़ी में आई थी और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भारतीय महिलाएं तो साड़ी ही पहनती हैं, कल्चर वही है हमारी। मौलानाओं का कहना था कि मुस्लिम संस्कृति तो छोड़ दीजिए, ये पहनावा भारतीय संस्कृति के भी आसपास नहीं था। अब मुझे समझ में नहीं आता किस पैमाने पर उन्होंने देखा। खैर, इस मामले में अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने अध्यक्ष की ये चुप्पी पसंद नहीं आई। उन्हें जो करना था वो तो उन्होंने कर दिया। क्या किया? डिंपल के पहनावे पर उल जलूल बोलने वाले मौलाना साजिद रशीदी उनके हत्थे चढ़ गए। एक न्यूज चैनल में डिबेट जैसे ही खत्म हुई, मौलाना को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दनादन कई थप्पड़ रसीद कर दिए। अच्छा, करते भी क्यों नहीं? उनके नेता की पत्नी के पहनावे को लेकर मौलाना रशीदी ने कमेंट किया था, जो भद्दा था। अब मौलाना रशीदी मुसलमान हैं और उन्होंने मुसलमानों की रहनुमा पार्टी के अध्यक्ष की पत्नी पर कमेंट कर दिया, तो पार्टी में थोड़ा तो असमंजस था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग इस बात पर बहस करते दिखाई दे रहे हैं कि भाई अखिलेश को मौलानाओं की कड़ी आलोचना करनी चाहिए। लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि अखिलेश इन मौलानाओं को कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या मुसलमानों का वोट उनको इतना अजीज है कि वे पत्नी की बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेंगे? तरह तरह के मीम्स और वीडियो बन रहे हैं। एक वीडियो में एक महिला कह रही है कि वो महिला सबसे अभागन होगी जिसका पति वोट के चक्कर में अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। वोट की लालच में एक मौलाना की सार्वजनिक तौर पर निंदा तक न कर पाए। एक दूसरे वीडियो में तो एक यादव समाज का लड़का है, वो ये कहते हुए दिखाया गया है कि भाई हम लोग यादव रेजिमेंट बनाने के लिए तख्तियां लेकर तो धूप में खड़े रहते हैं, और जब मथुरा के राधा कृष्ण मंदिर का मुद्दा आता है तो कोई यादव सामने नहीं आता, क्योंकि इससे MY समीकरण खराब हो जाएगा, इसका डर है। MY मतलब मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, जो यूपी और बिहार में चलता है। बात तो सही कही उसने। एक और मीम में एक लड़का अखिलेश यादव की मिमिक्री करता हुआ दिखाया गया। इस घटना के बारे में सवाल पूछने पर वो अपनी लाल सफाई टोपी को सरकाते खिसकाते हुए कहता है कि भाई मौलाना लोग ही हमें बता दें कि वे संसद किन कपड़ों में जाएं, उसी में जाएंगे। कहने का मतलब मौलाना रशीदी के बयान पर अखिलेश की चुप्पी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक को नहीं समझ में आ रही है। तभी तो एक टीवी डिबेट के खत्म होते ही एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने मौलाना रशीदी को रसीद कर दिए 2-4 थप्पड़। अखिलेश न बोले तो ना बोले, कार्यकर्ता तो बोलेगा। अखिलेश सोच रहे होंगे कि पार्टी की ओर से आलोचना की जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान नाराज हो जाए, और अब मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के पक्के वोटर ठहरे तो उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता। ये सच्चाई है। इसलिए ये अपमान का घूंट अखिलेश पी गए। वो तो पी गए, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में पोस्टर लगवा दिए जिस पर लिखा है, साजिद रशीदी व उसके आकाओं की एक दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। ये लिखा है। अखिलेश यादव से इस बाबत जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि हिंसा हो। देखिए कितना संतुलित बयान है नेताजी का।
मैं नहीं चाहता कि हिंसा हो, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा उन्हें बर्दाश्त नहीं है, बेशक उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ मामला हो। ये कहकर उन्होंने मुसलमानों का दिल जीतने की फिर से कोशिश की और इस मुद्दे पर जवाब देने से बचने की भी कोशिश की, इग्नोर कर रहे थे। यानी अखिलेश ने सोचा कि इस मसले पर बयान देने से बात बढ़ेगी, मुसलमानों में भी जो कट्टर हैं वो मौलाना का समर्थन करेंगे, फिर बात बढ़ती जाएगी और क्या पता ये घटना कल को कौन सा मोड़ ले ले। 2027 में यूपी का चुनाव भी है, ज्यादा समय है नहीं, तो क्यों इस मामले में उलझा जाए। अखिलेश का असमंजस ये भी है कि वे किसे बचाएं, पत्नी का सम्मान बचाने के लिए मौलाना की निंदा करें या मुस्लिम वोटों को बचाने के लिए पत्नी का अपमान भूल जाएं। राजनीति कठोर होती है दोस्तों, ये तो सुना था, लेकिन हृदयहीन भी होती है, ये अब पता चला। अक्सर आपको अपना अपमान इसलिए सहना पड़ता है राजनीति में क्योंकि उस पर रिएक्ट करने से आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का तिया पांचा हो जाता है। आपकी कोई एक प्रतिक्रिया आपकी बरसों की संचित मेहनत पर पानी फेर सकती है। बहुत बढ़ कर बोलने वाले आजम खान आज कहाँ हैं? आप सबको पता है कहाँ हैं। खैर, अखिलेश बेशक इस मुद्दे पर चुप्पी साध लें, उनके सपोर्टर्स तो वही कर रहे हैं जो उनको करना है, जो उनका मन कर रहा है। अब देखिए, बिहार में मुहर्रम के एक जुलूस के दौरान मुसलमानों ने एक यादव लड़के की पीट कर हत्या कर दी, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ बोल ही नहीं रहे, उनकी पार्टी के भी नेता नहीं बोल रहे हैं, महागठबंधन भी नहीं बोल रहा है। अब बिहार में होने वाली बाकी सभी घटनाओं के बारे में, कोई भी मर्डर हुआ, लूट की, छिनैती की, डकैती की कोई भी घटना हो रही है तो उस पर तेजस्वी यादव बोलते हैं, उनके महागठबंधन के लोग भी बोलते हैं, कहते हैं नीतीश चाचा का लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है। अब यहां क्यों नहीं बोल रहे? सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जाति और धर्म पर राजनीति करने वालों का यही होता है, क्योंकि अति कर जाते हैं। और हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति कभी भी ठीक नहीं होती, अति नहीं करनी चाहिए। अब आज का एपिसोड यहीं तक, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।